हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बीरेस कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की क्लास में बताने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 9 व 10 को। स्टूडेंट, इससे पहले के प्रश्नों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, मैंने लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टूडेंट, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की धमाकेदार वीडियो की ओर। क्वेश्चन 9 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू आर एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आर एच डी यानी राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एल एच डी यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन। स्टूडेंट, लिखेंगे एक्स बराबर वन पर अवकलित की जांच। अवकलित की जांच जब किसी भी संख्या पर अवकलित की जांच करते हैं तो सबसे पहले आर एस डी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एल एच डी को। यदि दोनों का आंसर सेम आता है तो हमारा फलन अवकलित होता है। यदि दोनों का आंसर सेम नहीं आता तो हमारा फलन अवकलित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं एक्स बराबर वन पर अवकलित की जांच। तो सबसे पहले करेंगे आर एस टी को सॉल्व, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव को। तो स्टूडेंट, लिखेंगे आर एच डी यानी कि आर एफ डैश। स्टूडेंट, आर एफ डैश वन। आर एफ डैश वन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हमारा, लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर लिखेंगे वन प्लस एच। तो लिखेंगे मोड वन प्लस एच। एक्स यहाँ पर स्टूडेंट हमने लिखा वन प्लस एच माइनस का वन माइनस एक्स की आप लिखेंगे वन। स्टूडेंट, जो एक्स है जिसकी आप लिखेंगे वन को लिखेंगे वन और ये वाला माइनस का वन अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो वन से वन कट जाएगा, इधर बचा हमारा मोड एच अपॉन माइनस। स्टूडेंट, ये हमारा मोड में तो माइनस, अब वन में से वन घटा तो ये होगा जीरो, मोड जीरो अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। जब स्टूडेंट एच को मोड में निकालेंगे तो प्लस का एच आएगा, माइनस जीरो को निकालेंगे बाहर तो जीरो आएगा अपॉन एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब स्टूडेंट एच में जीरो जीरो घटेगा तो एच बचेगा हमारा अपॉन एच। जब एच से एच काट देंगे बचा वन। जब एच हट जाता है तो लिमिट अपने आप हट जाती है, तो हम लिखेंगे वन। तो इसमें हमारा आंसर आया आर एफ डैश वन इक्वल टू वन। अब स्टूडेंट करेंगे हम एल एस टी को सॉल्व। एल एस टी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर एल
एल एफ डैश का फॉर्मूला होता है एल एफ डैश 1 इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस का एच। जस्ट में इसे सॉल्व करेंगे देखेंगे इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। स्टूडेंट जहाँ पर हमारा एक्स है वहाँ पर लगेंगे 1 माइनस एच मोड 1 माइनस एच माइनस ये होगा हमारा, एक्स या 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस का एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अभी 1 से 1 कट जाएगा, इधर 1 से 1 कट गया, इधर बचा माइनस का एच मोड में, इधर बचा माइनस का एच मोड में माइनस, इधर बचा 0 अपॉन माइनस का एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। स्टूडेंट जब मोड में से एच को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा हमारे प्लस का एच अपॉन माइनस का एच, इधर बचा 0। जब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारा आया माइनस का एच, अब काटेंगे एच से एच काटेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारा बचा माइनस का 1। जब एच हट जाती है तो स्टूडेंट्स लिमिट अपने आप हट जाती है, तो लिखेंगे माइनस का 1। इधर आया स्टूडेंट्स हमारा एल एफ डैश 1 इक्वल टू माइनस का 1। तो स्टूडेंट नीचे लिखेंगे स्टूडेंट्स हमारा आर एफ डैश आया प्लस का 1 और एल एफ डैश का मान आया माइनस का 1। तो लिखेंगे आर एफ डैश नॉट इक्वल एल एफ डैश के, यानी कि हमारा आर एफ डैश एल एफ डैश के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा। स्टूडेंट इसके बाद लिखेंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन 10 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। यानी कि स्टूडेंट हमें इसमें सॉल्व करना है कि एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर फलन एफ एक्स बराबर एक्स अवकलित नहीं है। तो लिखेंगे दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करेंगे एक्स बराबर 1 पर अवकलित की जांच, उसके बाद करेंगे एक्स बराबर 2 पर अवकलित की जांच। जब हम किसी भी संख्या पर अवकलित की जांच करते हैं तो सबसे पहले आर एस टी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एल एच डी को सॉल्व करते हैं। यदि दोनों के मान समान आते हैं तो हमारा फलन अवकलित होता है, यदि दोनों के मान समान नहीं आते तो हमारा फलन अवकलित नहीं होता है। तो करते हैं सॉल्व, लिखेंगे एक्स बराबर 1 पर अवकलित की जांच।
सबसे पहले सॉल्व करते हैं आर एच डी को, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव को। लिखेंगे आर एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट आर एफ डैश का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 इंटू एफ 1 प्लस एच। वन प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। स्टूडेंट ये होता है हमारा फार्मूला। करेंगे सॉल्व इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब स्टूडेंट जहाँ पर हमारा ये एक्स है, एक्स के स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस एच को। ये 1 प्लस एच सेम लिखा जाएगा माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स यहाँ पर 1, ये मतलब आ गया 1 अपॉन एच। अब स्टूडेंट्स ए प्लस एच का मान होता है हमारा ए, तो स्टूडेंट्स 1 प्लस एच का हमारा मान होगा 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 1 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। 1 में से बन जाएगा तो बचेगा 0 अपॉन एच। स्टूडेंट बराबर आएगा हमारा 0। लिमिट हट जाएगी, एच जब एच हमारा हट जाता है तो लिमिट हट जाती है, तो यानी कि जब हम 0 से एच को भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। एल एफ डैश का फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि एल एफ डैश का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस का एच। करेंगे सॉल्व लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसमें ऐसे आप लिखेंगे हम 1 माइनस एच, तो लिखेंगे 1 माइनस एच हमारा ऐसे ही रहेगा माइनस का एफ 1, तो यानी कि ये हम एन पर आएगा हमारा 1 और माइनस का एच। स्टूडेंट्स अभी हमने बताया था कि ए प्लस एच का मान आता है ए, और ए माइनस एच का मान आता है ए माइनस 1। 1 माइनस एच का मान आएगा 1 माइनस 1 माइनस का 1 अपॉन माइनस का एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिला 1 में से बन गया 0, इधर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बना माइनस का 1, इधर आया माइनस का एच, माइनस से माइनस काट देंगे। अब स्टूडेंट लिखेंगे 1 अपॉन एच का मान रखेंगे 0। तब स्टूडेंट किसी के हर में अगर 0 आता है तो उसको मान होता है इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स हमारा राइट हैंड लिमिट का मान आया, यानी कि आर एच डी का मान आया 0 और एल एफ डैश का मान आया इन्फिनिटी। आर एफ डैश और एल एफ डैश के मान हमारे समान नहीं है, तो हमारा अवकलित नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे आर एफ डैश नॉट इक्वल एल एफ डैश के। स्टूडेंट करेंगे x बराबर 2 पर अवकलित की जांच। पहले स्टूडेंट हमने किया था x बराबर 1 पर अवकलित की जांच, अब करेंगे x बराबर 2 पर अवकलित की जांच। स्टूडेंट जब हम x बराबर 2 पर अवकलित जांच करते हैं तो हमारा फार्मूला निकल के आता है आर एच डी, यानी कि आर एफ डैश 2
स्टूडेंट यहाँ पर जब हम एक्स बराबर 2 पर एप्लीकेशन करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा आएगा 2। करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच। तो स्टूडेंट अब हम रखेंगे मान लिमिट एच टेंस टू 0। स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 2 प्लस एच, तो लिखेंगे 2 प्लस एच माइनस इधर रहेगा 2 अपॉन एच। अब स्टूडेंट्स अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले ए प्लस एच का मान आता है हमारा ए, तो यानी कि 2 प्लस एच का मान हमारा आएगा 2। अब लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, इसका मान आएगा 2 माइनस 2 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0, तो स्टूडेंट 2 में 2 जाएगा तो बचेगा 0 अपॉन एच। तो स्टूडेंट इसका आंसर आया हमारा 0। आर एफ डैश 2 इक्वल आया 0। स्टूडेंट्स आर एफ डैश 2 इक्वल आया हमारा 0। स्टूडेंट करेंगे एलएचडी को सॉल्व। एलएचडी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिखेंगे एल एल एफ डैश 2 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। स्टूडेंट एल एफ 2 का फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन का माइनस का एच इक्वल लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। स्टूडेंट जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस एच। 2 यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2 है, तो एक्स का मान हम लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 अपॉन माइनस का एच। अब स्टूडेंट्स हमने थोड़ी देर पहले बताया था यदि हमारा ए प्लस एच होता है तो उसका मान आता है ए, और ए माइनस एच होता है स्टूडेंट्स तो उसका मान आता है ए माइनस 1। तो इधर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, और स्टूडेंट ये हमारा 2 माइनस एच, तो इसका मान आएगा 2 माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन माइनस का एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा बचेगा माइनस का 1, इधर बचेगा माइनस का एच। अब स्टूडेंट माइनस से माइनस काट देंगे, अब रखेंगे एच का मान रखेंगे स्टूडेंट 0। तो हम किसी भी संख्या के हर में यदि 0 आता है तो उसका मान होता है इन्फिनिटी। तो हमारा एल एफ डैश का मान आया इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स इधर लिखेंगे आर एफ डैश नॉट इक्वल एल एफ डैश के। आर एफ डैश का मान एल एफ डैश के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे एक्स बराबर 2 पर फलन एफ एक्स अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। लिखेंगे अतः एक्स बराबर 1,2 पर फलन एक्स बराबर 1,2 पर एफ एक्स अवकलित नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा, नहीं होगा। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो स्टूडेंट करते हैं इसी के साथ वीडियो को एंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि स्टूडेंट्स आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।